हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जेटेट 2026 कोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसका लेवल है 1 to 5 आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये जो कोटा वाला क्वेश्चन है ये जेटेट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो भी जेटेट का एग्ज़ाम देंगे, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो को पूरी देखिएगा। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरी को पाना ही नहीं है, सरकारी नौकरी को लक्ष्य बनाना है, ठीक है। और लक्ष्य जब बन जाएगा तो ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, खोरठा कौन परिवार के भाषा है? यानी खोटा पूछ रहा है कौन से परिवार का भाषा है, द्रविड़ परिवार का कि ऑस्ट्रिक परिवार का कि आर्य परिवार का कि चीनी परिवार का। तो इसका सही जो आंसर है ये होगा आपका आर्य परिवार। यानी खोटा जो किस परिवार से भाषा है, किस परिवार का? आर्य परिवार का भाषा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है। यानी कि यह पूछ रहा है कि इसके प्रकाशक कौन है। दू डायर जिरहुल फूल के, खोटा विकास समिति भेंडरा के या खोटा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, खोटा साहित्य संस्कृत परिषद रामगढ़। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन से प्रकाशक है इसके। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि इसका बी नंबर आंसर है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजो हथ? यानी कि सरहुल पर्व जो मनाया जाता है उसमें कौन से गाछ का पूजा किया जाता है, आम गाछ का कि पीपल गाछ का कि सखुआ गाछ का कि महुआ गाछ का। तो इसका सही आंसर है सखुआ गाछ, ठीक है। सरहुल पर्व बहुत ही फेमस है झारखंड का, आप लोग जानते ही हैं। और इसमें सखुआ गाछ का क्या कहते हैं, पूजा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भादो में जे झुमइर खेलल जाए ओकर कहल जाए। कि भादो में झुमइर के खेल है झुमइर, तो उस खेल को क्या कहा जाता है, गोलवारी झुमइर या लुझरी या दमकच या भदरिया झुमइर। तो इसका सही आंसर है भदरिया झुमइर। यानी कि ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, भादो में खेले जाने वाला भदरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए। यानी सोहराय पर्व जो होता है उसमें जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग गोवार मांगा गीत, गोवार मांगा गीत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोहराय पर्व में केकरा पखेवा खियलल जाए, गाय गोरु के कि गाछ वृक्ष के कि कमिया गोरखिया के कि साधु संत के। तो यहाँ पे आंसर होगा गाय गोरु। यानी सोहराय पर्व में किसको खिलाया जाता है पका करके, गाय गोरु को, ठीक है। अगला प्रश्न है, करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्व दे। मतलब करम पर्व जो होता है सबसे ज्यादा कौन से फूल का महत्व होता है, गेंदा फूल का कि हुरहुल फूल का कि कांसी फूल का कि कचनार फूल का। तो इसका सही आंसर होगा कांसी फूल। यानी कि याद रखना है कि करम पर्व में सबसे ज्यादा जो फूल होता है कौन से फूल का ज्यादा बेसी महत्व दिया जाता है, बहुत ज्यादा, ये कांसी फूल का महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जाए। गोलवारी खोरठा चतरा हजारीबाग में कि गोला के कसमार में कि कर्णपूर्णा क्षेत्र में या देवघर दुमका में। तो इसका सही आंसर होगा गोला कसमार, यानी कि गोलवारी खोरठा। याद रखना है, गोलवारी गौ से गोला, ये ट्रिक याद रखिएगा, गौ से गोलवारी गौ से गोला, ठीक है। अगला प्रश्न है, संथोक शीर्षक कहानी के लिखवैया हल, डॉक्टर पारसनाथ महतो कि शांति भरत कि प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू कि राम टहल ओहदार। यानी कि संथोक जो है, संथोक इस शीर्षक कहानी का कौन लिखा है, इस शीर्षक कहानी को। तो इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कवितावक नाम है। यानी कि डॉक्टर विनोद कुमार जो कविता लिखे थे उस कविता का क्या नाम है, दोतइन पैत कोनका बेसजुग आब धरबो लुहाठी या अपहित। तो इसका सही आंसर होगा आपहित, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता नाम है रूसल पुटुस ढीठ के कट हट तोरा अबला दोतइन पतई। यानी कि प्रोफेसर कुमारी जो है शशि, जो उस कविता का नाम लिखी थी उसका क्या नाम है, रूसल पुटुस है या ठीठ है या के कट हट तोरा तबला या तोइत पतई। तो 11 नंबर का जो आंसर है आपका होगा दोइत पतई। अगला प्रश्न है, आम धरबो लुहाटी शीर्षक कविता लिखल है। यानी आम धरबो लुहाटी जो शीर्षक कविता है उसको कौन लिखा है, मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज या रमनिका गुप्ता या कृष्णचंद्र दास आला या अकलू राम महतो। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, लुहाटी पत्रिका के संपादक हथ। यानी कि लुहाटी पत्रिका के संपादक हथ डॉक्टर A.K. झा, डॉक्टर B.N. ओहदार, डॉक्टर विनोद कुमार या गिरिधारी गोस्वामी। इसका सही आंसर होगा गिरिधर स्वामी, ठीक है। अगला प्रश्न है, दीपक केकर उपनाम है। दीपक जो है वो किसका उपनाम है, सुकुमार का कि प्रदीप कुमार का कि शांति भारत का या दिनेश कुमार का। तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्रेंड्स शांति भारत, ठीक है। दीपक कुमार केकर उपनाम है वो शांति भारत का। अगला प्रश्न है, झारखंड में
कतना झारखंडी भाषा के होए लागल है, यानी झारखंड में जो झारखंडी भाषा है वो कितना लागल हुआ है, 9 कि 7 कि 11 कि 5। तो इसका सही आंसर होगा 9। ठीक है, अगला प्रश्न है सदानी परिवार में कई गो भाषा है। तो सदानी परिवार में कई गो भाषा है, मतलब पूछ रहा है कि सदानी परिवार में कितने भाषा है, 3 भाषा है, या 4 भाषा है, या 5 या 7। तो इसका सही आंसर होगा 4 भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर, कचरा कुट मुहावरा के अर्थ है। कचरा कुट मुहावरा जो उसका क्या अर्थ है, कईस के मारा, धोखा दे के मारे, धक्का दिए, या डाक चलवे। तो इसका सही आंसर होगा कईस के मारा। ठीक है, कचरा कूट मतलब कईस के मतलब जोर से मारा, इसका मतलब कईस के मारा, कस के जो मारते हैं ना उसी का कचरा कूट याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूप उलझा पानी के अर्थ है। सूप उलझा पानी के अर्थ है कम बरिसा हेवेक, छिटपुट बरिसा हेवेक, बिजली गिरे, खूब बरिसा हेवेक। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कम बारिश हुआ, कि छिटपुट बारिश हुआ, कि बिजली गिर के हुआ, या खूब बारिश हुआ। तो इसका सही आंसर होगा खूब बारिश हेवेके, यानी कि सूप उलझा पानी, यानी पानी अगर याद रखना है सूप उलझा पानी, अगर सूप में पानी भर गया है, सारा पानी गिर गया, यानी खूब बारिश हुआ है, इसी कारण सूप से पानी उलझ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा एकड़ में कौन है, पारसनाथ, मेला, बाजार, सेना। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक का पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है, बेड़ो की खूंटी, या गुमला, या लोहरदगा। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर है खूंटी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये वाली 20 नंबर वाली। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान खूंटी, उलीहातू में। ठीक है, अगला प्रश्न है चित्रा केकर उपनाम है। चित्रा गोविंद महतो जंगली के, कि भुवनेश्वर साहू के, कि चित्तरंजन महतो के, कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू के। तो केकर नाम उपनाम है चित्रा, तो चित्रा जो नाम है वो चित्तरंजन महतो के नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है छीन लेलक सोनाक थारी शीर्षक कविता के कवि हथ। छीन लेलक सोनाक थारी शीर्षक कविता के कवि हथ के है, सुकुमार, कि प्रदीप कुमार दीपक, जयवीर साहू, कि कुमार शशि। तो इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार दीपक, यानी कि छीन लेलक सोना का थारी, मतलब सोना के थारी, यानी कि सोना का थारी को क्या किया, वो छीन लिया। तो इस कविता का जो ये है कवि है वो है प्रदीप कुमार दीपक। ठीक है, अगला प्रश्न है भिखमंगा शीर्षक कविता कवि हथ। भिखमंगा शीर्षक कविता का कवि कौन है, कृष्णचंद्र दास आला, कि डॉक्टर विनोद कुमार, कि प्रोफेसर दिनेश दिसमनी, या महेश गोलवार। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदास आला। कृष्णदास जो आला है वो भिखमंगा शीर्षक कविता के कवि हथ है। ठीक है, कृष्णदास आला। तो याद रखना है भिखमंगा यानी कि कृष्णचंद्र, इसे याद रखना है कि कृष्ण के जो फ्रेंड थे सुदामा, यानी कि वो एक भिक्षुक के रूप में उनके घर आए थे, तो उनके दरबार ने समझा था कि वो एक भिक्षुक आया है। ठीक है, तो बहुत से भिक्षुक समझना है, और समझना ना वो भिक्षुक जो है वो कृष्ण का फ्रेंड है, यानी कि कृष्णचंद्र दास आला। ठीक है, इसे ट्रिक से याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न है शिवनाथ परमाणिक के लिखल लोक कथा के नाम है। शिवनाथ परमाणिक, ठीक है, चित्रा रानी, फूल बाबू, पटिंगा पाड़े, 7 भाई बहन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 24 नंबर का चित्रा रानी। चित्रा रानी जो है वो शिवनाथ परमाणिक लिखल लोक कथा के नाम है। अगला प्रश्न है 25 नंबर जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है। जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के तिलका मांझी है, कि राम नारायण सिंह है, कि शेख भिखारी है, कि बिरसा मुंडा है। तो इसका सही आंसर होगा राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह जो है वह जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है 26 नंबर अकलू राम महतोक लिखल कविता शीर्षक है। अकलू राम महतोक लिखल कविता शीर्षक है। तो संगे संग जीवे ज्योति सही देश लू उतन डहर हमर मनिक गुमाइर। तो इसका सही आंसर होगा हमर मनिक गुमाइर। हमर मतलब हमर मनिक गुमाइर। ठीक है, अगला प्रश्न है खोरठा भाषा का हाँसी ठठाक कवि हथ। यानी खोरठा भाषा का हाँसी ठठाक यानी हाँसी ठिठोली जो होता है उसका कवि कौन है। बंसीलाल मुंशी है, कि रामशरण विश्वकर्मा है, कि सुकुमार है, कि फुतेश्वर करमाली है। तो इसका सही आंसर होगा रामशरण विश्वकर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबा हाथ शीर्षक कविता के कवि हथ। मतलब कि ये बाबा हाथ शीर्षक कविता के कवि हथ कौन है। शिवनाथ परमाणिक है, कि श्रीनिवास पानुरी है, कि डॉक्टर ए.के. झा है, कि सुकुमार है। तो इसका सही आंसर होगा शिवनाथ परमाणिक। ठीक है, शिवनाथ परमाणिक याद रखना है। अगला प्रश्न है टू डाया जिरहुल फूल शीर्षक कविता में कतना कविता छपाइल है। मतलब ये जो एक प्रश्न है कि डू डाया जिरहुल फूल, ये शीर्षक कविता में जो कविता छपा था वो कितना छपा था, 20 की 24 की 30 की 10। तो इस कविता जो छपा था वो 20 था। ठीक है, वो 20 याद रख, नहीं 20 नहीं 24। ठीक है, 20 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 24 होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न 30 नंबर दू डाया जिरहुल फूल में कितना लोक कथा छपल है। लोक कथा कितना लोक कथा। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लोक कथा एक
है, ठीक है। कितना है लोक कथा? एक है, याद रखना है। तो अधिकतर यहाँ पे तो शीर्षक कविता के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के लिए आज का सेशन इतना ही तक है। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।